हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू। लाइट क्या होता है? लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हमें कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं। आइए अब ये समझते हैं हम कि अपनी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये हमारी आंखें हैं। ठीक है। और यहां से कोई प्रकाश आया। ठीक है। यहां से प्रकाश इस ऑब्जेक्ट पे आपतित हुआ और इसके परावर्तित होने के बाद यानी इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों को रिसीव हुआ। ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों को रिसीव होता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। और दोस्तों जब प्रकाश हमारे किसी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसमें हमें बहुत सारी घटनाएं को देखने को मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का चमकना। कलरफुल रेनबो का बनना यानी इंद्रधनुष का बनना। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑफ लाइट इन ए मीडियम, यानी कि इन सभी घटनाओं को हम देखते हैं जब किसी पारदर्शी माध्यम पर जब प्रकाश हम आपतित करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि तारों का चमकना, कलरफुल रेनबो का बनना, लाइट का मुड़ना, ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। अब इन सभी घटनाओं को समझने के लिए हम प्रकाश की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि ये घटनाएं कैसे घटती हैं। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। रे ऑफ ऑप्टिक्स। पहले रे ऑफ ऑप्टिक्स के सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि जो प्रकाश हमारा है वो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। रे ऑफ ऑप्टिक्स के सिद्धांत से यह बताया गया कि जो हमारा प्रकाश है वो क्या है, सीधी रेखा में चलता है, यानी वो मुड़ता नहीं है। उसके बाद फिर आगे चल के ये देखा गया कि जब प्रकाश किसी स्मॉल होल से, ये क्या है, स्मॉल होल यानी एक छोटा छिद्र है, जब प्रकाश इस स्मॉल होल से गुजरती है, ठीक है, तो प्रकाश को जाना चाहिए था, इसके रे ऑफ ऑप्टिक्स के अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इस प्रकाश को क्या चलना चाहिए था, सीधे में चलना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये पाया गया कि ये प्रकाश सीधी रेखा में न चल के ये मुड़ जाता है, प्रकाश मुड़ जाता है। ठीक है। अब इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कैसे, हमें सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या देखा, जब इस छोटे से छिद्र में प्रकाश को प्रवेश किया गया तो प्रकाश की किरणें क्या हुई, फैल गई। जब प्रकाश की किरणें फैल गई तो ये देखा गया कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती है। यहाँ से ये पता चला कि प्रकाश क्या है,
तरंगों के रूप में चलती हैं। ठीक है, अब यहां से ये क्लियर हो गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती हैं। और इस फैलने की घटना को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है। प्रकाश किस में चलता है? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं। अभी तक हमें यह पता चला कि प्रकाश क्या है? तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है। ये हमें कब पता चला? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जब हमने किसी छोटे क्षेत्र पे प्रकाश को आपतित किया तो वो क्या फैल गया। तो इस घटना को क्या हुआ? इससे ये पता चला कि प्रकाश क्या है? तरंगों के रूप में चलता है। अब 20वीं शताब्दी के समय, 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में ये देखा गया कि जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से क्रिया करती है तो उससे क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी उत्सर्जित होती है, यानी कई प्रकार के फोटॉन निकलते हैं उससे। तो उसी को क्या कहते हैं? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से क्रिया करता है तो वहां प्रकाश कणों के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, ये देखा गया। इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक सिद्धांत, फोटोइलेक्ट्रिक के माध्यम से ये मतलब सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से यह सिद्ध किया कि प्रकाश क्या है? कणों के रूप में चलता है। अब इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? सोलर पैनल। ये क्या है? सोलर पैनल। यानी कि जब इस पे प्रकाश, ये क्या है? प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण इस पैनल पे आपतित होती है तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो जिससे ये सिद्ध हो गया कि क्या है? प्रकाश कणों के रूप में चलता है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। अभी तक हमें पता था कि तरंगों के रूप में चलता है, अब क्या पता लगा? कणों के रूप में चलता है। आगे अब देखते हैं। फिर हमारा आया मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, इससे यह पता चला, इसमें यह बताया गया कि प्रकाश परिस्थितियों के अनुसार कभी तरंगों के रूप में तो कभी कणों के रूप में चलता है। मतलब वो जो प्रकाश है वो दोनों तरीके से व्यवहार करता है, कभी तरंगों के रूप में तो कभी कणों के रूप में, इसके अनुसार। प्रकाश
परिस्थितियों के अनुसार कभी कणों के रूप में व कभी तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। यानी कि ये परिस्थितियों का मतलब वो मीडियम के हिसाब से बताएगा कि वो कब तरंगों के रूप में व्यवहार करेगा, कब कणों के रूप में व्यवहार करेगा। तरंगों के रूप में हमें क्या पता, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के विवर्तन में पता चला कि प्रकाश क्या है, तरंगों के रूप में चलता है। जबकि फोटोइलेक्ट्रिक के इफेक्ट यानी सोलर पैनल के माध्यम से पता चला कि प्रकाश क्या है, कणों के रूप में चलता है। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि मॉडर्न क्वांटम जब थ्योरी आया तो ये पता चला कि ये दोनों रूप में व्यवहार करता है। इसको क्या करते हैं, प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश जो है दोस्तों ये निर्वात में निर्वात में भी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इससे ये पता चलता है कि प्रकाश क्या है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। जबकि हमारा जो ध्वनि है उसको मोमेंट करने के लिए हमें क्या है, मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा एयर मीडियम हो गया, इसमें बहुत सारे कण है तो इसके द्वारा वो क्या है, मोमेंट करता है। जबकि प्रकाश क्या है, वो निर्वात में भी मोमेंट कर सकता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।